अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आज जो है हम दूसरी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो कि SCGP की है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अब उसके अंदर मैंने ये जिप फाइल बना के सेंड कर दी, आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये जिप फाइल का नाम भी आपकी जो है वो बिल्कुल इसके रिलेटेड ही है, आईडी के साथ है। ठीक है। तो आप सिर्फ इसको क्या करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसके अंदर आऊंगा तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको जो है वो चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर चला कर देखेंगे। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए। ठीक है। जो उन्होंने कही, फॉर एग्जांपल एक मेन रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टूडेंट आईडी है। और इसके अंदर साथ ही यहाँ पे डेमो वीडियो का लिंक है। अब चूंकि आपने एक डेमो वीडियो बनानी है स्लाइड के साथ, मैक्सिमम 15 मिनट की, आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है, वो आपने प्रिपेयर करनी है। फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपनी अपनी उसको मिला के एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करनी है। और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे उसका लिंक देंगे। ठीक है। ताकि आपके टीचर वहां से देख सकें। अच्छा जी। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक चीज जो है, मैथ जो है वो 6000 वर्ड है इसके। अब ये जो है हमारे पास ग्रुप प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो रिपोर्ट है। इसके अंदर मैंने अच्छे से लिख दिया है सारा कुछ। ठीक है। आप उसको जो है पढ़ भी सकते हैं। मैंने अपनी तसल्ली कर ली है। ठीक है, आप भी कीजिए। मैंने इक्वेशंस वगैरह सारा कुछ ऐड कर दिया है। इनफैक्ट मैंने इसके लिए जो है वो क्विल बोर्ड का एआई जो है वो बाय भी किया है, ताकि इसके अंदर एआई डिटेक्शन को मैं जितना कम कर सकूं वो भी हो। मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है ताकि आपका जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से बना दिया है। यहाँ तक हमारी मेन रिपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद साथ ही आपकी इंडिविजुअल रिफ्लेक्टिव ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि एक के अंदर ही सारा लिखना था। अब ये जो है आप देखें, इसके अंदर जो है वो आपकी मीसम की है। ठीक है। अब मीसम की जो है वो ऑलमोस्ट 650 वर्ड्स की है, मैक्स 800 थी। तो ये यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये रिपोर्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो है वो हमारे तौहीद अधिकारी की। तो उनकी जो है वो ये है। ठीक है। और एट द एंड जो है वो अपेंडिक्स है। तो इट मीन्स एक मेन रिपोर्ट है, उसके बाद आप दोनों की एसेज हैं, और उसके बाद अपेंडिक्स है। तो ये जो है वो हमने एक रिपोर्ट जो है वो मेन रिपोर्ट तैयार कर ली है। ठीक है। इसके अंदर A to Z सारा कुछ लिखा हुआ है जो हमें चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज है वो है, हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी बेस पे हमने क्या किया है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक कैफे है, ब्रिस्टल कैफे का नाम है उसका। उसकी 5 ब्रांचेज है। अब वो कैफे जो है वो करता क्या है जी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बेकरी है। ठीक है। बेकरी की चीजें बनाता है। अब आपको पता है कि जो बेकरी की जो चीजें हैं, ठीक है, वो वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है। वो खराब हो जाती हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि हम एक ML मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है। जो प्रोडिक्शन करेगा कि एक दिन के अंदर कितनी सेल होती है। प्रोडिक्शन क्या कर रहा है कि एक दिन के अंदर बेसिकली कितनी सेल हो रही है, ताकि हमें पता हो कि इतनी सेल हो रही है तो हम उतनी चीजें ही बनाएं, उससे ज्यादा ना बनाएं और हमारा वेस्ट कम हो। हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल इसके अंदर लगाए हैं, और प्रोडिक्शन की है नेक्स्ट 28 डेज के लिए, ताकि हम पता चल सके कि अगले 28 दिनों के अंदर इतनी सेल प्रोडिक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा फूड वेस्टेज जो है वो बचेगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और इस पे क्लिक करके CMD लिखना है। अब जैसे ही CMD पे लिखेंगे आपके पास CMD इस फोल्डर के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस जो TXT फाइल मैंने बना के दे दी है। आप कैसे करेंगे रन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखें, टर्मिनल ओपन करना है। आपने ये वाली जो है वो पिप इंस्टॉल -r requirements.txt, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना। मेरी पहले रिक्वायरमेंट्स ओके हैं। उसके बाद आपने दूसरा जो काम करना है वो ये है कि आपने ये वाली कमांड करनी, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स ओके हो जाएं, आपने ये करना है कि यहाँ पे आके इस कमांड को पेस्ट कर दें। याद रहे आपने इसी डायरेक्टरी के अंदर टर्मिनल को ओपन करना है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डोंट वरी, इसको प्रॉपर लोड होने दीजिए ताकि हम आगे जा सकें। ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये 2 CSV फाइल्स जो हैं ये आपके टीचर ने दिया था। ठीक है। इसको ही हम जो है वो यूज़ करके, ये डाटा को यूज़ करके हम अपनी जो है प्रोडिक्शन कर रहे होंगे।
ओके जी, तो यहाँ पे आ चुका है इंटरफेस। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और आपने क्या करना है, यू ओनली गोना हैव टू सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। हम पहले जो है वो कॉफी सेल्स की बात करते हैं। सो आप देख सकते हो कि यू हैव थ्री बटन्स, के आपके पास ग्राफ आ चुका है, यू हैव अ टेबुलर व्यू एंड यू हैव द बेस्ट मॉडल। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये बिहाइंड द सीन जो है वो हमारा मॉडल ट्रेन कर रहा है, एंड यू गेट अ ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव ग्राफ जो कि हमने प्लॉटली लाइब्रेरी के जरिए बनाया है। ओके जी, सो ये आप यहाँ पे आओगे तो इट विल से इट इज़ अ हिस्टोरिकल सेल। हिस्टोरिकल सेल से मुराद ये है कि ये वो सेल है जो पहले हो चुकी है, और इसकी बेस पे हमने नेक्स्ट डेट पे प्रोडिक्शन करनी है। इट मीन अब देखो, 17 से 12 या 13 14 अक्टूबर तक जो है वो हमारे पास डाटा था। हमने उसके बाद 15 16 अक्टूबर से लेके जो है वो आगे 13 नवंबर तक जो है वो अच्छे से हमने प्रोडिक्शन करनी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होगा, और इसके जरिए हमारा ग्राफ शो हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। हमने फाइल अपलोड की, हमारा डाटा आ गया हमारे मॉडल बैकएंड पे। इसने तीन मॉडल्स लगाए, एक लीनियर रिग्रेशन, एक रैंडम फॉरेस्ट, और एक ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब देखें ये तीन तरह की लाइन है, अगर मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं रैंडम फॉरेस्ट पे भी क्लिक करूंगा, उसकी लाइन भी खत्म होगी, दोबारा क्लिक करूंगा आ जाएगी। तो इंटरेक्टिव है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर के अंदर इसने 97 सेल प्रोडक्ट की, ग्रेडियंट बूस्टिंग ने 87 सेल प्रोडक्ट की। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है, वी हैव द टेबुलर व्यू, जो क्या करेगा, इट विल शो द नंबर्स ऑफ आवर डाटा। ये नंबर्स के अंदर प्रोडिक्शन शो करेगा जो हमारा ग्राफ दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे CSV बटन जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड यू विल हैव योर CSV विद दिस डाउनलोडेड विद दिस डाटा। ठीक है, अब ये देख सकते हो। अब जो है वो ग्राफ व्यू के अंदर दोबारा आते हैं, और आप ये देख सकते हो कि आप ग्राफ कुछ टाइम लेता है क्योंकि ऑब्वियसली लोडिंग हो रही होती है। सो यहाँ पे आके हम बेस्ट मॉडल पे जाते हैं। बेस्ट मॉडल फीचर ये है कि वो बताता है कि हमने जो तीन मॉडल्स लगाए हैं, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, इसके अलावा दो और, उनमें से जो बेस्ट है, ठीक है, वो कौन सा है। अब आई विल जस्ट क्लिक ऑन इवेलुएट मॉडल्स फॉर कैपुचिनो। ये कैपुचिनो का जो डाटा है उसके लिए मॉडल इवेलुएट करेंगे, तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस आएंगे, एक मीन एब्सोल्यूट एरर, एक रूट मीन स्क्वायर एरर, और आर स्क्वायर कोफिशिएंट। ये तीन इवेलुएशन के लिए होते हैं। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी इनकी, ये उतना ही मॉडल बेहतर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर इन तीनों एल्गोरिदम में से लीनियर रिग्रेशन का सबसे बेहतर है। ठीक है, सबसे कम है तो सबसे कम मीन सबसे बेहतर। इसी तरीके से रूट मीन स्क्वेयर एरर भी सबसे कम किसका है, लीनियर रिग्रेशन का, और इसका भी यहाँ पे भी लीनियर रिग्रेशन है। सो इट मीन्स कि जो हमारे पास बेस्ट मॉडल है वो लीनियर रिग्रेशन है, और यहाँ पे दो लाइंस के अंदर रीजन भी देता है। सेम थिंग फॉर अमेरिकानो, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की हमारे पास कॉफीज थी जो हमारे सेल करते हैं। टेबुलर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपका जो सिस्टम है इट विल शो यू नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट मॉडल पे आएंगे तो आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, आपको मैट्रिक्स शो होंगे, प्लस आपको साथ ही जो है वो हमारा जो है वो बेस्ट मॉडल का जो नाम है वो भी शो हो जाएगा। सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड थ्री मॉडल्स, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग। एज यू सी कि इसके अंदर भी लीनियर रिग्रेशन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ग्राफ व्यू के अंदर आऊंगा दोनों के, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेनिंग विंडो। अब हमारा जो डाटा है वो क्या कर रहा है, हम ये डाटा जो है वो ऑलमोस्ट 8 हफ्तों का है। अब लेट सपोज हम अपने डाटा को चाहते हैं कि वो सिर्फ 4 हफ्तों पे ट्रेन हो, तो अब देखिए कि ग्राफ चेंज होगा। मैं इसको यहाँ पे 4 पे कर देता हूँ, ग्राफ विल चेंज। ये देखो ग्राफ चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग डाटा चेंज हुआ। ट्रेनिंग डाटा 4 हफ्तों का हो गया, मैं इसे 6 हफ्तों पे कर सकता हूँ, ग्राफ दोबारा से थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ये देख रहे हो। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इस फीचर का मकसद ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग डाटा है वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली ट्रेन होता रहे। तो इट मीन्स हमारा जो मॉडल है नए डाटा के साथ
जैसे ही डाटा अपडेट होता है दोबारा ट्रेन होना शुरू हो जाता है और उस हिसाब से हमें प्रडिक्शन दे रहा होता है। तो इसका रियल लाइफ के अंदर यूज केस ये होगा कि अगर हमारा जो मॉडल है उसके हमारा डाटा नया आता है डाटा, फॉर एग्जाम्पल कल परसों दोबारा डाटा आ जाता है, तो हमारा मॉडल उसको भी लेगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करके हमें दोबारा बता देगा। ये नहीं कि सिर्फ पिछले डाटा पे ट्रेन हो रहा है, फ्यूचर डाटा पे भी ट्रेन होता रहेगा और प्रडिक्शन करता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब लेट्स सपोज दूसरी भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो क्राइजेंट सेल्स हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे करोगे इट विल लोड, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर देखो कि आपके पास जो है वो क्राउजेंट सेल जो है वो आ जाएंगी। क्लियर आर डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और जैसे क्लियर आर डाटा पे क्लिक करोगे और आपके पास ये क्राउजेंट आ जाएगा। ठीक है, क्राउजेंट के अंदर भी सेम है, आप इसका जो है वो चेंज कर सकते हो और ये दोबारा से होगा। टेबलर व्यू है, ग्राफ व्यू है, बेस्ट मॉडल है, एवरीथिंग इज सेम। और यहाँ पे आपको तीन तरह के नजर आ रहे हैं, ये हिस्टोरिकल डाटा जो ओरिजिनल डाटा है और ये प्रोडिक्टेड डाटा है, जो तीन मॉडल्स ने दिए हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई है कि आपका जो सिस्टम है वो कर क्या रहा है। और ये सिस्टम का फायदा ये है कि ये सेल्स प्रेडिक्ट करके दे रहा है। अगर मैं पहले 150 सेल्स के हिसाब से बना रहा था, लेकिन मेरा मॉडल बता रहा है कि आपकी 92 सेल्स होंगी या 80 सेल्स होंगी, तो अब मैं 85 सेल्स जो है वो जो है वो उस हिसाब से बना कर आऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल का जो है वो काम है। तो ये हमारे पास है। अब मेन चीज़ आती है कि आपने इसको वीडियो बनानी है, आपने इसकी वीडियो बनानी है 6 6 7 7 मिनट की। मीसम और तौहीद दोनों ने अलग अलग बनानी है। तो आपके पास ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। अब आपने इन्हीं को जो है वो प्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इन्हीं स्लाइड्स को अच्छे से समझाऊंगा। नीचे नाम लिखा हुआ है कि मीसम अब्बास की है या किसकी है, आपने इनको अच्छे से रट लेना है। आपने 15 मिनट की मैक्स वीडियो बनानी है जिसका लिंक हमारे जो है वो रिपोर्ट के अंदर जाएगा। और फिर आप जो है वो इसको जो है वो अपने अपने पोर्टल्स पे अपलोड करोगे। तो बेसिकली बात ये है कि आपने 2 3 मिनट के लिए जो है वो आपने सिस्टम को चला के दिखा देना है। बाकी जो 13 14 मिनट होंगे वो आपने प्रेजेंट करना है स्लाइड्स के अंदर। तो इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड टास्क। जो हार्ड टास्क था वो रिपोर्ट बनाना था, जो मैंने आपके लिए कर दिया है। मैं क्या करूंगा, आपने अपनी पीपीटी में जाना है, आपने यहाँ पे आके स्लाइड शो पे जाना है और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है। आपके पास बड़ी जो है वो स्लाइड शो हो जाएंगी। तो बेसिकली जो हमने अभी किया है वही सारा कुछ है। शुरू आपने कैसे करना है, मीसम में करना है। ठीक है, और करेंगे कैसे कि वी हैव द डिमांड फोरकास्टिंग एंड पेरिशेबल वेस्ट मिनिमाइजेशन सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है जी, ब्रिस्टल पिंक बेकरी है जिसकी 5 ब्रांचेज हैं। ठीक है, और हमने उसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है ताकि जो फूड वेस्ट होता है हम उसको कम कर सकें। किस तरह किया है, हमने मशीन लर्निंग पाइपलाइंस बनाई हैं और डैशबोर्ड बनाए हैं इंटरेक्टिव। ठीक है, इस बेकरी के लिए, ताकि इसे पता चल सके कि इसकी फ्यूचर सेल्स कितनी होने वाली हैं और उस हिसाब से ये बना के लेके आएगा। सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे बता देना है कि वी आर 2 मेंबर्स। ठीक है, मीसम यो जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर और यूआई यूएक्स डेवलपर का काम किया है, मीन्स के फ्रंट एंड बनाया है, जबकि बैक एंड और मशीन लर्निंग का जो सारा काम है वो तौहीद ने किया है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, बेसिकली ये मीसम ही बता रहे हैं, आप गौर से सुन लें कि हम बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। वी हैव द स्पॉइलेज फिजिक्स, कि जो पेस्ट्रीज हैं, डेयरी है, कॉफी है, ये सारे बेकरी आइटम्स हैं, ये 24 आवर्स के बाद पेस्ट्रीज खराब हो जाती हैं। तो अगर 24 आवर्स तक सेल नहीं हुई तो बस गया खराब, आप फेंक दोगे। डेयरी जो है वो भी जब क्या कहते हैं स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है क्विकली। और कॉफी बीन्स भी 48 से 72 आवर्स के अंदर जो है वो अपना जो है वो खराब हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, स्टेल हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने इसीलिए ये हमारी प्रॉब्लम है जिसको हमने आगे जाके सोल्व किया है। अब स्टोर लेवल वोलेटिलिटी। अब इनकी जो ब्रांचेज हैं उनमें से कुछ ब्रांचेज का मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ब्रांच 1 जो है, ठीक है, वो एकेडमी के पास है, स्कूल की एकेडमी के पास है। तो इट मीन्स कि स्कूल की एकेडमी के अंदर जब हॉलीडेज आते हैं तो सेल्स जो है वो 75% ड्रॉप हो जाती हैं। तो अगर हॉलीडेज के अंदर हम अपने फूड को ज़्यादा बनाएंगे तो वो वेस्ट होगा। अब जो इनकी दूसरी ब्रांच है वो टेम्पल ऑफिस के पास है, ऑफिस के पास है। ठीक है, और वीकेंड के अंदर इनकी डिमांड ज़ीरो होती है।
जबकि हमारे पास जो मंडे है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरी जो ब्रांच है वो क्लिफ्टन विलेज में है। इट मीन्स के जो वीकेंड में है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वेदर चेंज हुआ तो उससे भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हर ब्रांच का अपना अपना एक तरीका है। तो इसको हल करने के लिए कि इनका फूड खराब ना हो, हर ब्रांच के अकॉर्डिंग हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है, ठीक है। अब हमने जो ये सिस्टम किया है, ठीक है, इसके हमने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे किया है। स्मार्ट मीन्स SMART। इसके अंदर क्या है जी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इन 5 चीजों को यूज करके हम अपना सिस्टम बनाया है। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, वी हैव फोरकास्टेड 28 डे डिमांड स्पेसिफिकली फॉर कैपुचिनो, अमेरिकानो एंड क्राउजेंट। इन तीनों के लिए हमने 28 डे की प्रोडिक्शंस की हैं, डिमांड की प्रोडिक्शंस की है। मेजरेबल, हमने जो मैट्रिक्स को यूज किया है, मीन्स के प्रोडिक्शन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, आर स्क्वेयर एरर। तो इनको जो है वो हमने जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो वैलिडेट किया है। अचीवेबल का मतलब ये है कि हमने क्या किया है जी, हमने अपने मॉडल्स को हर आने वाले डाटा के साथ दोबारा से ट्रेन करने पे जो है वो किया है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अचीवेबल अचीवेबल रहे, प्रेडिक्शन अचीवेबल रहे, और हमारा जो रिजल्ट है वो अपडेटेड रहे, प्रेडिक्शन अपडेटेड रहे। रेलिवेंट से क्या मुराद है, अब बेसिकली पढ़ते जाओ आपको समझ आती जाएगी कि हमने क्या किया है जी। सिर्फ उन बेकरी आइटम्स को ही जो है वो टारगेट किया है जो हाई लॉस है, ठीक है, जिनका लॉस बहुत ज्यादा है, ताकि हम उन्हें कम कर सकें। टाइम बाउंड से मुराद ये है कि आपको पता है आपका रीसीट था, वी हैव ओनली 7 to 10 days, तो हमने 7 दिनों के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से किया है। दिस इज द स्मार्ट, कि हमने स्पेसिफिक रहे हैं, मेजरेबल रहे हैं, अचीवेबल रहे हैं, रेलिवेंट रहे और टाइम बाउंड रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। हमने छः छः सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करनी थी और 6 नॉन फंक्शनल करनी थी। इसमें से कुछ अवेलेबल है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहला था कि वी हैव टू मेड अ सिंपल इंटरफेस, ठीक है। एक सिंगल इंटरफेस होगा जो ऑटो डिटेक्शन करेगी CSV की शेप्स की। आपने देखा कि दोनों जो CSV हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और उन्होंने ऑटो डिटेक्ट किया हमारे सिस्टम में। उन्होंने लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल्स को पैरेलल में ट्रेन किया, ठीक है। डिस्प्ले किया, ठीक है, प्रोडिक्शंस को, मींस फोरकास्ट को। एक प्लॉटली लाइब्रेरी है जो इंटरेक्टिव ग्राफ्स बनाती है यूजिंग लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है जो आपके सिस्टम के ऊपर नजर आ रहे होते हैं ना बेसिकली, ठीक है वो। अब फंक्शन रिक्वायरमेंट एक और जो है वो हमने ये किया कि हमने बेस्ट मॉडल को आइडेंटिफाई किया ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द लोएस्ट MAE, जो मीन एब्सोल्यूट एरर सबसे कम होगा उसकी बेस में हमने बेस्ट मॉडल को अप्लाई किया। अब कुछ नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी थी, जैसे कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 5 सेकंड से कम होना चाहिए, ठीक है, हमने किया। इसके अलावा स्टैंड अलोन लोकल एग्जीक्यूशन हमने जो है वो की विद जीरो C++, कंपाइलेशन C++ को हमने जीरो यूज किया है इसके अंदर, ठीक है। अब NFR नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो एक और ये है कि हमने कॉलम की वेरिफिकेशन की है ताकि मिसमैच ना हो, ताकि एरर ना आए। जो CSV होती है ना उसकी अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जैसे एक CSV के अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक CSV के अंदर 4 कॉलम्स है। तो उनको लोड करने का तरीका डिफरेंट होता है, और हमारा सिस्टम बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा है इन सारी चीज़ों को विदाउट गिविंग एनी एरर। एक और फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जो कलर्स यूज किए हैं, जो UI है वो बहुत जो है प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। अब बेसिकली हमने जब बनाया तो बेसिकली हमारे पास क्या था, वी हैव अ बैकएंड, हमारे पास एक फ्रंट एंड था, ठीक है। अब बैकएंड के अंदर हमने क्या किया जी, हमने ऑब्वियसली डाटा को क्लीन किया, फाइल को हैंडल किया, जो फीचर इंजीनियरिंग की, ठीक है। और हमने जो है वो अच्छे तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया। ये सारा कुछ कहाँ पे किया हमने, बैकएंड पे। फ्रंट एंड पे क्या किया बेसिकली हमने, फ्रंट एंड पे हमने अपना एप्लीकेशन का जो है वो, जो आपने अभी देखा UI देखा, उसके अंदर स्लाइडर देखा, आपने आपने ब्राउजर अपलोडर फाइल अपलोड वाला विजेट देखा, आपने प्लॉट्स देखे, टैबलेट डाटा वाला देखा, बेस्ट मॉडल वाला बटन देखा। तो इट मीन्स UI का सारा कुछ वो हमने फ्रंट एंड के अंदर किया जो app.py के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ये एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक कहानी हुई है। मैंने शुरू के अंदर PyQt 6 को यूज किया, ठीक है, जो एक UI बनाने के लिए लाइब्रेरी है, लेकिन ये बहुत फजूल थी, ये बार बार एरर दे रही थी, वर्किंग बहुत स्लो थी इसकी। तो फिर मैंने स्ट्रीमलीट को यूज किया,
और ये बहुत बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड के अंदर सारी चीजें संभाल रही थी। तो आपने बता देना है कि फर्स्टली वो यूज्ड PyQt 6, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस एरर्स एंड फ्रीजेस we shifted from PyQt 6 to Streamlit, which handles all the updates asynchronously in the background seamlessly. ओके, तो उसके बाद हमने बेसिकली मेंटोर का फीडबैक लिया, हमारे ग्रुप मेंबर से बात की, और हमने PyQt 6 को छोड़ के स्ट्रीमलीट को यूज किया। अब बात करते हैं स्ट्रीमलीट का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, ये इमेज ना अभी आपको चेंज करके सेंड करूंगा। ठीक है, ये डेमो ये वैसे ही लगी हुई है मेरी कंपनी की। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने वही चीज़ है, रियल टाइम में रिस्पॉन्स आ रहा है, सिंगल फाइल आप सेंड करते हो तो वो डाटा राउटिंग और वैलिडेशन ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है। बेस्ट मॉडल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, टेबलर डाटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो CSV के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो। अच्छा, अभी तक हमने इतना कर लिया, और आखिरी जो स्लाइड है, ठीक है, ये आखिरी स्लाइड थी मीसम भाई की। तो मीसम भाई ने अच्छे से इसको कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं तौहीद भाई की। तो तौहीद भाई ने लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट करना है। उन्होंने बताना है कि मैं जब बैकएंड बनाने लगा था तो मेरे पास मॉडल्स के लिए तीन ऑप्शंस थे। एक अरीमा मॉडल था, एक मेटा का जो है वो कम फेसबुक का प्रॉफिट मॉडल था, एक साइकिट लर्न का मॉडल था। और हमने जो है वो साइकिट लर्न को चूज किया है। क्यों यूज किया है इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अरीमा। अरीमा जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्यूनिंग पैरामीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, और स्लो की वजह से हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि हमने 5 सेकंड के अंदर जो है वो करना है सारा कुछ। तो इसीलिए हमने अरीमा को चूज नहीं किया। सेकंड जो है वो प्रॉफिट है। इसकी ये बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ बताता है, लेकिन इसके लिए C++ कंपाइलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और C++ हमने यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। और तीसरी जो चीज़ थी वो थी साइकिट लर्न। और साइकिट लर्न के अंदर जो है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही थी। इसके अंदर सारे मॉडल्स थे जो मिली सेकंड के अंदर ट्रेन हो रहे थे। ठीक है, और बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ दे रहे थे, तो हमने साइकिट लर्न को यूज़ किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जब मशीन लर्निंग कर रहे थे, ठीक है, मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे थे और हमने फीचर इंजीनियरिंग की। अब हमने क्या किया जी, हमारे पास कुछ चीज़ें थी, जैसे वीक का कौन सा दिन है, महीना कौन सा है, वो वीकेंड है या नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। तो इन सब को मिला के हमने एक नया फीचर बना दिया जिसे हम XT कहते हैं। और इसके अंदर डेट थी, महीना था, ठीक है, वीकेंड था, और उसके साथ ही पिछले 7 डे और पिछले 14 डेज की सेल का डाटा था। और ये क्यों रखा है, ये हमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ये हमें वो डाटा देते हैं। ठीक है, आम डाटा तो था ही लेकिन ये भी था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के हमने एक नया फीचर बना दिया। और इस फीचर को जब हमने यूज किया तो हमने देखा कि हमारा मॉडल इस फीचर को बड़े अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, और इससे हमारे रिजल्ट काफी बेहतर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये फीचर बनाने के साथ हमारी डाटा को क्लीन किया। इट मीन्स कि हमारे जो कॉलम्स थे, ठीक है, उनको हमने कम्प्लेक्स डबल हेडर्स को पार्स किया। जो मिसिंग डाटा था, ठीक है, मिसिंग डेट थी या कुछ भी डाटा मिस था, हमने उसे जो है वो पूरे डाटा के मीडियन से जो है वो इम्प्यूट किया, मीन्स के फिल किया मीडियन के साथ। ठीक है, इसके साथ हमने जो है वो स्ट्रिक्टली 14 दिन का डाटा जो है वो स्प्लिट किया। ठीक है, और उससे जो है वो मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वेयर एरर और आर स्क्वेयर के स्कोर जो हैं वो हमने कैलकुलेट किए। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या क्या किया मैं दोबारा बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों को मिला के आपने एक नया फीचर बनाया जिसे हमने XT कहा। डाटा को क्लीन किया, एरर्स को हैंडल किया, और आपने 14 दिनों के फाइनल 14 दिनों के डाटा पे अपने मैट्रिक्स को लगा के देखा। इसके बाद आपने कहना है कि हमने जो प्रोडिक्शन का एक जो लूप चलाया था वो कैसे हो रहा था। मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक मॉडल है, हमारा सिस्टम है, वो जब भी कोई नया डाटा आएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उस डाटा पे दोबारा ट्रेन होगा। तो यही काम आपने T+1 को याद रखना है कि आपने क्या किया जी, आज अगर डे को हमने T कह दिया है तो कल वाला दिन क्या होगा, T+1। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, जो आज से कल वाला टुमारो उसे कहते हैं T+1, उसका जो है वो क्या कहते हैं, हमने प्रेडिक्शन की। ठीक है, और उसको जो है वो हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर मीन्स के अपने डाटा के अंदर सेव कर लिया, स्टेप 2 के अंदर।
तो पहला स्टेप हमने T+1 को प्रेडिक्ट किया, फिर T+1 को हमने हिस्ट्री मीन्स के अपने पुराने डाटा के अंदर, ठीक है, जो है वो सेव कर लिया। और दोबारा से हमने प्रेडिक्शन किसकी की है, तो T+2। अब यही काम होता रहा कि T+2 फिर ऐड हुआ, फिर T+3 की प्रेडिक्शन होके वो ऐड हो गई, फिर T+4 हुआ। एट डे T+8 जो 7 डे का जो फीचर है, ठीक है, वो हम बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं और दोबारा से T+1 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काम है क्या, हम T+7 8 तक गए तो T+7 अलादा, और T+1 से दोबारा स्टार्ट करते हैं ना आपने। और यही काम हम अपने 28 स्टेप्स के लिए करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने रेगुलराइजेशन अप्लाई की है, एक तरीका है जो मॉडल को ओवरफिट होने से बचाता है। इसके लिए हमने रैंडम फॉरेस्ट के अंदर 8 सेटिंग यूज की है पैरामीटर, और ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर हमने ट्री की डेप्थ को कितना रखा है, 4। ये क्या है 8 और 4, ये ट्री की डेप्थ के पैरामीटर्स हैं, ताकि हमारा एरर भी ना आए और हमारा जो है वो सारा सिस्टम ओवर फिटिंग से बचा रहे। तो मीन्स T+1 डे का किया, उसको ऐड किया और दोबारा T+2 का किया। यही काम होता रहा जब T+8 पे आए, 7 डे लैग फीचर एंटायरली डिराइव किया गया, और डे 1 से जो है डे T+1 की प्रोडिक्शन जो है वो दोबारा हमने स्टार्ट कर दी। और यही काम हमने 28 स्टेप्स के लिए रिकर्सिवली करते रहे। अब बात करते हैं, जब भी हमने सारा मॉडल प्रेडिक्ट कर लिया तो हमारे पास कुछ चीज़ें आई। कैपुचिनो, अमेरिकानो और क्राइजेंट के साथ हमारे पास जो बेस्ट मॉडल थे वो ये हैं। इनके मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन स्क्वायर और आर स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। और इसमें हमने देखा कि जो रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है, क्राउजेंट के अंदर रैंडम फॉरेस्ट वो सबसे बेहतरीन वर्क कर रहा है। अमेरिकानो के अंदर जो है वो एक्सीलेंट वर्क कर रहा है। और ये सारा आपने बता देना है। इसके बाद आपने एक और बात करनी है कि अब हमने जब ये सारा मॉडल इम्प्लीमेंट कर लिया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैनुअली जब हम कर रहे थे तो हमें जो है वो 32,400 का कहते हैं जी उसकी कॉस्ट आ रही थी। लेकिन जब हमने मशीन लर्निंग का फोरकास्ट यूज़ किया तो उसने जो है वो रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और 16,200 यूरोस जो है वो बचाए। तो इट मीन्स कि अगर बात करें एनुअल सेविंग्स की तो कराइजन ने 32,400 सेव किया। ठीक है, 12,500 फ्रॉम मिल्क इज सेव्ड, एंड कॉफी बीन्स ने 8,000 पर ईयर सेव्ड किया। तो इट मीन्स आप देखें कि 52,900 यूरोस जो है वो पर ईयर जो है वो आप सेव कर रहे हैं। तो इस मशीन लर्निंग मॉडल के जरिए ऐसा हो। अब एथिकल, लीगल और सेफ्टी रिफ्रैक्शंस भी हैं इसके अंदर, जैसे GDPR कंप्लायंस है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि 100% इसके अंदर एक्यूरेसी है, 100% लोकल है। डाटा क्लाउड पे नहीं जा रहा, जब डाटा क्लाउड पे इंटरनेट पे नहीं जाएगा हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। कार्बन फुटप्रिंट है, मीन्स के जो मॉडल है, ठीक है, मशीन लर्निंग का, वो 300 mS से बहुत कम है, मीन्स के 5 सेकंड से पहले पहले हमें जो है वो आंसर दे रहा है। एथिकल रिफ्लेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो खत्म हो चुका है काम। और ये आखिरी स्लाइड मीसम भाई लिखी हुई है, ये कोई भी सेंड कर दे। इसमें हमने बताया कि प्रोजेक्ट की समरी ये है कि हमने डे 1 और 2 के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिक्स किया। रिक्वायरमेंट्स डे 3 और 4 के अंदर मैंने लिटरेचर को रिव्यू किया और डाटा क्लीन किया। डे 5 और 6 के अंदर हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया। और डे 7 के अंदर हमने अपनी रिपोर्ट लिखी। और सक्सेसफुली हमने इस पूरी के पूरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो है वो 7 दिन के अंदर किया, 100% रिक्वायरमेंट्स को यूज करके विद जीरो एरर्स। तो ये था बेसिकली हमारा जो है वो एक प्रॉपर स्लाइड जो आपने यूज करनी है, आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये आपने देख लेना है सारा कुछ, और सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये जो है वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने अपनी वीडियो बना के मुझे बताना है, और फिर जो है वो मैं आपको आगे सेंड करूँगा फाइनल। अभी आपने जो है वो सबमिट नहीं करवाना विदाउट एनी वीडियो लिंक। आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे अपनी अपनी, तौहीद भाई अपनी, मीसम भाई अपनी, उन दोनों को आप क्या कहते हैं कंबाइन करोगे, या दोनों मुझे सेंड कर देना, मैं कंबाइन करूंगा। और उसको यूट्यूब पे मैं अपलोड करके या आप अपलोड करके उसका जो है वो फिर हम लिंक लगाएंगे। लिंक लगाने के बाद हम जो है वो सबमिट कर देंगे। और ये अब आपने करना है, आप जब भी करो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।